मेरठ में सरकार को घेरने के लिए समाजवादी पार्टी ने किसान आंदोलन को समर्थन दे दिया है। उसके बाद प्रदेश में सपा नेताओं की घेराबंदी पुलिस ने कर दी। इस दौरान समाजवादी पार्टी के नेता अतुल प्रधान ने उग्र प्रदर्शन किया, जिसमें सरकार का पुतला भी फूंका गया, जिसके बाद पुलिस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। झड़प के दौरान सीईओ कोतवाली अरविंद चौरसिया के कंधे पर जलते हुए पुतले का डंडा गिरा, जिससे उनकी वर्दी झुलस गई और बैच भी सड़क पर गिर गए, जिसके बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई और समाजवादी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। हाथरस गैंगरेप केस में अलीगढ़ जेल में बंद चारों आरोपियों के नार्को टेस्ट कराने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। हाथरस गैंगरेप केस में अलीगढ़ जेल में बंद चारों आरोपियों के नार्को टेस्ट कराने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। आरोपियों को गुजरात से लाकर दोबारा अलीगढ़ जेल में बंद कर दिया गया है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आरोपियों को गुजरात के गांधीनगर से अलीगढ़ लाया गया। वहीं चारों का ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया है। फिलहाल मामले की जाँच में सीबीआई जुटी हुई है। किसान बिल के खिलाफ दिल्ली में चल रहे प्रदर्शन के बीच समाजवादी पार्टी किसानों का समर्थन करते हुए आज प्रदेश भर में किसान यात्राओं का आयोजन कर रही है। पुलिस ने सपा के कुछ नेताओं को घर में ही नजरबंद कर दिया है। वहीं कई पूर्व विधायक को हिरासत में ले लिया गया है। कृषि कानूनों के विरोध में किसान यात्रा के लिए कन्नौज जा रहे सपा प्रमुख अखिलेश यादव को लखनऊ में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अखिलेश और कार्यकर्ताओं की गाड़ियों को पुलिस ने रोक दिया था, जिसके बाद वे धरने पर बैठ गए थे। वहीं सपा ने ट्वीट किया, अन्नदाता से अन्याय के खिलाफ अंतिम सांस तक संघर्षरत रहेंगे समाजवादी। 8 दिसंबर को किसान संगठनों ने भारत बंद करने का आह्वान किया है। इसी बीच आज कई राज्यों में किसान द्वारा मशाल जुलूस निकाले जाएंगे। वहीं अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय महासचिव अतुल कुमार अंजान ने कहा कि विभिन्न संगठनों से भारत सरकार के मंत्रियों अधिकारियों की 3 खुली बैठक के बाद भी अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। इसलिए तीनों नए कानूनों सहित बिजली कानून के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। बता दें, भारत बंद के बाद देश भर के किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मशहूर फिल्म निर्माता, निर्देशक और लेखक प्रकाश झा से रविवार को मुलाकात की। इस मौके पर प्रकाश झा ने कहा कि फिल्म निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश में अनुकूल माहौल मौजूद है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में फिल्म निर्माण से संबंधित गतिविधियों को प्रोत्साहन दे रही है। फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा नोएडा में वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी की स्थापना प्रस्तावित है। साथ ही कानून व्यवस्था की भी कोई समस्या नहीं है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को घोषणा कर बताया कि ड्यूटी के दौरान दिवंगत हर होमगार्ड के आश्रितों को 5 लाख रुपए सरकार देगी। होमगार्ड विभाग के 98वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह घोषणा की है। वहीं इससे पहले आलमबाग स्थित होमगार्ड मुख्यालय स्थित परेड ग्राउंड पर मुख्यमंत्री ने रैतिक परेड का मान प्रमाण स्वीकार किया। इस मौके पर सीएम ने 9 दिवंगत होमगार्ड के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए का चेक दिया। उत्तर प्रदेश में फरार चल रहे महोबा के निलंबित एसपी मणिलाल पटीदारी की गिरफ्तारी पर आईजी रेंज बांदा के सत्यनारायण के स्तर से इनाम की राशि बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है। इससे पहले एसपी महोबा ने पाटीदार पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। बता दें, महोबा के क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की वायरल वीडियो के बाद हुई संदिग्ध मौत की घटना से तत्कालीन एसपी पाटीदार विवादों में आ गए थे। मृतक के परिवार वालों ने एसपी पर हत्या कराने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज किया था। लखनऊ पीजीआई मेडिकल और सर्जिकल शॉप एसोसिएशन के बैनर तले दवा व्यवसायियों ने रविवार को सारी दुकानें बंद कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। दरअसल एलडीए ने शनिवार को कुछ दुकानों को अवैध बताते हुए इन्हें गिराने का नोटिस चिपकाया था, जिसके चलते खफा दवा व्यवसायियों ने विरोध प्रदर्शन कर डीएम को ज्ञापन भी सौंपा था। गाजीपुर जिले का निवासी अमरजीत चौहान रिश्तेदारी में जाने के लिए निकला, लेकिन लापता हो गया। इसके बाद उसके दोस्त के मोबाइल पर युवक के मोबाइल से मैसेज आया, जिसमें उससे 2 लाख की फिरौती मांगी गई थी। दोस्त ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी। वहीं अपहरण की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं और मामले की जाँच की जा रही है। उत्तर प्रदेश के इटावा में पुलिस इंस्पेक्टर हामिद सिद्दीकी ने दुल्हन का भाई बनकर विवादों द्वारा टूटी हुई शादी को वापस करवाया। दरअसल वैदपुरा इलाके के बनामई गांव में हो रही एक शादी में विवाद इतना बढ़ गया कि दूल्हा और बारात बिना शादी के ही वापस चले गए। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद इंस्पेक्टर हामिद ने दोनों पक्ष की बातचीत कराई और शादी के लिए मना लिया। सीएम योगी ने यूपी नाव सुरक्षा एवं नाविक कल्याण नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। केवल बचाव व खोज कार्य में जुड़ी नौकाओं का ही संचालन हो सकेगा। नाव दुर्घटना में मृत्यु पर मृतक परियोजनों को राज्य आपदा मोचक निधि से 4 लाख रुपए का आर्थिक सहायता पहले की तरह ही मिलती रहेगी। राजस्व विभाग नाव दुर्घटना के बचाव व प्रबंधन के लिए मॉक ड्रिल कराएगा तथा उपकरणों की उपलब्धता, जागरूकता, प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रबंध करेगा। बड़े धार्मिक स्थानों, मेलों के दौरान नौकाओं व नौका घाटों की जाँच होगी।
राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने आज राम जन्मभूमि परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य मौजूद रहे। निरीक्षण के बाद उन्होंने परिसर स्थित विश्वामित्र आश्रम में ट्रस्ट के पदाधिकारियों व तकनीकी निरीक्षण के बाद उन्होंने परिसर स्थित विश्वामित्र आश्रम में ट्रस्ट के पदाधिकारियों व तकनीकी विशेषज्ञों के साथ राम मंदिर निर्माण को लेकर कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बीती रात लग्जरी कार व बाइक की भिड़ंत में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बीती रविवार की रात करीब 12 बजे एक लग्जरी कार बगौज घाट की तरफ जा रही थी। उसी दौरान एक बाइक सवार 2 लोग बगौज घाट की तरफ से आ रहे थे कि अचानक बीच सड़क पर कुत्ता आ गया, जिससे दोनों गाड़ियां अनियंत्रित हो गई और आपस में ही भिड़ गई।